हेलो दोस्तों। हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाइगेन्स के तरंग के सिद्धांत के बारे में और हाइगेन्स के सिद्धांत को समझेंगे। देखिए गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम के वजह से गर्मी लगभग इतनी पड़ रही है कि 45 के आसपास तापमान चला जा रहा है। और गर्मी की वजह से शायद आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से हम देख रहे हैं कि हमारे चैनल पे आप लोग पढ़ाई भी बहुत कम कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग की गर्मी की लगभग छुट्टी हो गई है। तो ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ करना होगा, पढ़ाई करनी होगी। हाँ, थोड़ा बहुत एंजॉय हो जाता है। तो देखिए, गर्मी की छुट्टी है, गर्मी के मौसम से हमें भी वीडियो बनाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, हाइगेन्स के सिद्धांत को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। बहुत पहले से ही हम जानते हैं। तो देखिए, क्योंकि तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम का तरंग तो चल नहीं सकती। तो अगर प्रकाश एक प्रकार की तरंग है तो प्रकाश को चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए ना, तब तो प्रकाश चलेगा। माध्यम का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि जल में एक कोई पिंड गिरेगा तो जल में जो तरंग उत्पन्न होती है तो जल माध्यम हो गया और एक तरंग हो गई। इसी तरह से प्रकाश अगर तरंग है तो माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, हाइगेन्स ने 1600 के बाद हाइगेन्स ने लगभग 1678 की शायद ऐसे ही कुछ है, हाइगेन्स ने बताया कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। और हाइगेन्स ने कहा कि तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और माध्यम के लिए हाइगेन्स ने कहा एक काल्पनिक माध्यम जिसका नाम ईथर दिया। और हाइगेन्स ने कहा कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। और हाइगेन्स ने कहा कि निर्वात में एक प्रकार का ईथर है जिसका घनत्व तो बहुत कम है और ईथर लगभग सभी पदार्थ में प्रवेश कर सकता है। और ईथर क्या है? एक पारदर्शी है, माध्यम है, और उसी में प्रकाश के चलने के सभी गुण पाए जाते हैं। लेकिन देखिए, हाइगेन्स के सिद्धांत को हम पढ़ेंगे तो सही, हाइगेन्स के सिद्धांत कई जगह सही भी है, लेकिन माइकलसन मोर्ले नाम के वैज्ञानिक ने ईथर को गलत साबित कर दिया। माइकलसन मोर्ले नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि ईथर है ही नहीं। अब यहाँ से एक बात निकल कर आती है कि ईथर अगर नहीं है तो प्रकाश तरंग है, लेकिन फिर भी निर्वात में कैसे चलता है? तो देखिए, यहीं से निकल कर आता है कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। देखिए, सबसे पहले प्रकाश की चाल का मापन गैलीलियो ने बहुत से वैज्ञानिक ने किए थे, लेकिन सही नहीं था। रोमर नाम के वैज्ञानिक ने प्रकाश की चाल का मापन किया और एकदम सटीक बताया कि लगभग 3 लाख किलोमीटर, लगभग नहीं ले सकते, 3 लाख किलोमीटर प्रकाश की चाल प्रति सेकंड है, रोमर ने बता दिया। तो आज चलिए इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम हाइगेन्स के सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो देखिए, हाइगेन्स के सिद्धांत को समझने से पहले तरंगाग्र के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, तरंगाग्र का मतलब होता है वही जिसे हम ईथर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये तरंगाग्र है, तो
ये जो हमारा तरंगाग्र है तो तरंग देखिए हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। और देखिए हाइगेंस का मानना था कि अगर प्रकाश की लाइट की स्पीड यहाँ से चलना शुरू करती है, प्रकाश अगर यहाँ से चलना शुरू करता है तो उसके सामने समतल तरंगाग्र दिखाई देगा। अगर प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है तब अब देखिए अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा कि आखिर तरंगाग्र क्या होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम तरंगाग्र कहते हैं। ये जो है ना, इसी को हम तरंगाग्र कहते हैं। देखिए तरंगाग्र का मतलब होता है कि जब भी तरंग चलना शुरू करेगी, ये प्रकाश की तरंगे हैं, यहाँ से जब भी प्रकाश चलना शुरू करेगा तो निर्वात में कुछ ऐसे कण होंगे, वो कंपन करना चालू कर देंगे और कण का कंपन एक ही कला में होगा। यहाँ से कण का कंपन एक ही जगह पर होगा और इसी कंपन को ही तरंगाग्र के नाम से जाना जाता है। इसी कंपन को ही तरंगाग्र कहते हैं। जैसे समझिए उदाहरण के लिए जल में अगर कोई पिंड गिरता है तो तरंग चलना शुरू करती है, तो तरंग के चलने से पहले जल में कुछ कंपन होता है, उसी कंपन को तरंगाग्र मान लीजिए। ठीक उसी प्रकार निर्वात में जब प्रकाश चलता है तो प्रकाश को निर्वात में चलने से पहले जैसे ही प्रकाश चलना चालू किया, यहाँ पर प्रकाश है तो ठीक उसके पहले कुछ न कुछ कण कंपन करेंगे और वही कंपन तरंगाग्र कहलाएगा। अब अगर प्रकाश एक ही बिंदु से शुरू हो रहा है, अगर प्रकाश यहाँ से शुरू हो रहा है तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, चारों दिशाओं में प्रकाश चलेगा। तो जब प्रकाश चारों दिशाओं में चलेगा तो देखिए इस समय इसका तरंगाग्र गोलीय होगा। अब देखिए इस समय प्रकाश का तरंगाग्र गोलीय होगा। देखिएगा बिना तरंगाग्र का तरंग नहीं चल सकती। कौन सी तरंग? प्रकाश की तरंग नहीं चल सकते। देखिए अगर प्रकाश की तरंग सीधी रेखा में जा रही है तो तरंगाग्र समतल होगा। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, समतल तरंगाग्र है। और ये क्या है, गोलीय तरंगाग्र। देखिए समतल तरंगाग्र ये है, गोलीय तरंगाग्र है। तरंगाग्र किसी भी आकार के हो सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि समतल और गोलीय ही होंगे। लेकिन हाँ, अगर प्रकाश सीधी रेखा में चलेगा तो उसके लिए समतल तरंगाग्र हो गए। अब गोलीय तरंगाग्र बात यह है कि उदाहरण के तौर पे बताइए, लेजर लाइट जो है सीधी रेखा में, लेजर लाइट बारने पर, जलाने पर सीधी रेखा में चलती है।
उस समय तरंगाग्र समतल होगा उस प्रकाश की तरंग के लिए। और यहीं शादी विवाह में या कोई एलईडी बल्ब जल रहा है, या फिर मान लीजिए कि शादी विवाह में जो राड जलता है, उस समय जो उससे प्रकाश निकलता है उसका तरंगाग्र गोलीय होता है। गोलीय का मतलब ये है कि ये एलईडी बल्ब को आप चारों तरफ से देख सकते हैं। अगर एक एलईडी बल्ब जला दिया जाए बीच में, तो उसको आप चारों दिशाओं में कहीं से देख सकते हैं। ऐसा क्यों कि आप कहीं से देख सकते हैं? क्योंकि उसका तरंगाग्र गोलीय है और एक रेडियस है, उसमें आप देख सकते हैं। जैसा तारा हो गया, तारा से जब प्रकाश चलता है तो आपको दिखाई देता है, तारा कई जगह से दिखाई देता है, तो उस समय तारे का तरंगाग्र, तारे से जो प्रकाश चलता है उसका तरंगाग्र गोलीय होता है। तरंगाग्र कुछ होता है नहीं, बता ही दिए कि एक समतल समान रूप से कंपन करता है, वही तरंगाग्र कहलाता है। अब ये रहा हाइगेन्स का सिद्धांत। अब हाइगेन्स का सिद्धांत हो गया, तरंगाग्र समझी गए। हाइगेन्स ने यही बताई दिए थे, ईथर की कल्पना की थी। काल्पनिक माध्यम ईथर का नाम हाइगेन्स ने दिया था। हाइगेन्स का कहना था कि नहीं, निर्वात में कुछ न कुछ ऐसा है जिसमें प्रकाश चलता है। लेकिन हाइगेन्स का सिद्धांत ये रहा। अब द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत ये भी हाइगेन्स ने बताए थे। द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है? अब आप खुद से सोचिए कि पहले बताया गया है कि तरंगाग्र कंपन करेगा तब जा करके तरंग चलेगी, लेकिन द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत ये कहाँ से आया? देखिए, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत ये कहता है कि देखिए, अगर यहीं पर इसी को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, द्वितीयक तरंगिकाएं क्या होती हैं? देखिए, द्वितीयक तरंगिका का मतलब है द्वितीयक तरंगिका का मतलब ये है कि एक तरंगाग्र के बाद एक नए तरंगाग्र की उत्पत्ति स्वयं होती है, उसी को द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। और ये बात हाइगेन्स ने बताए थे। देखिए, द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत का मतलब कि अगर यहाँ से सीधी रेखा में प्रकाश की किरण चली ना, तो यहाँ पर एक समतल तरंगाग्र बनाना, फिर यहाँ से एक प्रकाश की किरण चली तो एक और यहाँ पर तरंगाग्र बना, फिर यही प्रकाश की किरण आगे चली तो और तरंगाग्र बना। तो देखिए, एक नंबर तरंगाग्र ये, एक नंबर ये, 2 नंबर का तरंगाग्र ये, एक मिनट,